कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर आ जाइए सभी, मैं पिंकी कौशिक आप सबका आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे, उसकी समरी करेंगे हिंदी में। ठीक है, तो लेसन का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई होप कि आप सब ने सुना भी होगा, कि जिसने भी नहीं सुना वो आज सुन लीजिए, बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, तो हम सुनते हैं। इसमें पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ये स्टोरी दिखाई गई है वो चेन्नई की दिखाई गई है। चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे। ठीक है, तो ये मृदु नाम की लड़की है, ये अपने दादा दादी के साथ रहती है और तमिल में दादी को तापी और दादा को थाथा बोला जाता है। ठीक है, क्या है, तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को तापी और ग्रैंडफादर को थाथा बोला जाता है। तो जो ये मृदु है, ये क्या करती है कि एक दोपहरी में, मतलब एक दिन दोपहर के समय अपनी तापी के यानी कि अपनी दादी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ रुक्मणी के घर जाती है। ठीक है, रुक्मणी के घर जाती है तो वहाँ पर क्या करती है, जो ये अपने मतलब रुक्मणी इसकी मृदु की चाची है। ठीक है, तो वहाँ पर ये अपने चचेरे जो भाई बहन हैं वहाँ जाके बहुत खुश होती हैं। वो 3 भाई बहन दिखाए गए हैं, लल्ली, रवि और मीना। यानी कि यहाँ पर 4 बच्चे हो गए, एक मृदु होगी और 3 ये भाई बहन हो गए, लल्ली, रवि और मीना। ठीक है, तो ये दोपहर में वहाँ अपनी चाची के घर जाती है और इनसे मिलती है। तो सभी रुक्मणी के घर पर मृदु को देखकर बहुत खुश होते हैं और जो रवि है वो मृदु को खींचकर पिछवाड़े ले जाता है, मतलब घर के पिछवाड़े में ले जाता है जहाँ पर एक कड़वे बेर की घनी झाड़ियाँ थी। और वहाँ पर क्या दिखाता है, वो उसको एक मतलब क्या है, फटे हुए फुटबॉल के अंदर वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली को बिठा रखा है इसने, रवि ने। तो वो उसको दिखाने के लिए मृदु को वहाँ से खींच ले जाता है और उसको चप्पल तक नहीं उतारने देता। तो कहती है कि अरे रुको रुको, मुझे चप्पल तो उतारने दो। इसको पटाख से वहाँ खींच के ले जाता है, जहाँ दिखाता है वहाँ बिल्ली बैठी हुई है और वो दूध पी रही है। दूध किस में पी रही है, वो एक नारियल का जो खोल होता है ना, जिसके अंदर नारियल निकलता है, वो खोल होता है, वो आधा खोल कट कर रखा है। ये आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ इसमें ये पी रही है दूध। ठीक है, तो ये बिल्ली इसमें दूध पी रही है। फिर जो मीना है वो मृदु को बताती है कि जो ये बिल्ली है ना, ये सुबह हमें घर के बाहर मिली थी और हम लोगों ने इसे यहाँ पर मतलब बिल्कुल छुपा के रख रखा है घर वालों से, क्योंकि अगर मेरी दादी को पता चल गया ना तो तुरंत घर से है ना पड्डू मामा के घर चली जाएगी, यानी कि इस घर से वहाँ चली जाएगी। वो इतनी नाराज़ हो जाएगी हमसे। और रवि इस बात से बहुत दुखी है कि बड़े लोग हमें वैसे तो कहते हैं कि भाई जानवरों पर दया दिखानी चाहिए, हमें शिक्षा देते हैं कि हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए। पर जब हम लोग इन्हें घर ले आते हैं ना तो फिर इन्हें बुरा लगता है, ये हम पर चिल्लाते हैं। अब बिल्ली को ये गंदा जानवर मानते हैं। और क्या होता है, एक बार रवि है ना इसकी बिल्ली के लिए दूध लेने जाता है तो इसकी दादी देख लेती है और दादी को शक हो जाता है कि दूध कहीं बाहर लेके जाएगा। लेकिन वो दादी को कहता है विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं दादी, मुझे तो है ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसलिए मैं पी रहा हूँ। और दादी को भाई शक ना हो, इसलिए उसे उस गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा दूध खुद पीना पड़ता था। फिर छुप छुपा के उस दूध को इस खोले में डालकर बिल्ली के पास ले जाता है। और फिर जो रवि है वो मृदु को बताता है कि जो उन लोगों ने है ना इस बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। अब मृदु को ये नाम बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह नाम एक बिल्कुल मतलब रियल सा लगता है, सच्चा लगता है उसे। और जो ये कुत्ते बिल्ली के अलग अलग नाम रखते हैं, कैटी, पैटी, प्रिंसी, सब ये इन सब से उसको बिल्कुल अलग लगा, तो उसे ये नाम बहुत ही अलग और अच्छा लगा। क्योंकि प्राय लोग जो अक्सर लोग हैं वो जानवरों के ऐसे नाम नहीं रखते, ये बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा। फिर रवि मृदु को बताता है कि जो इसका पूरा नाम है ना वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है। ठीक है, क्या है इसका पूरा नाम, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, जिसे संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में हम MP पुनाई बोला करेंगे। फिर जो वो रवि है वो क्या कहता है कि तुझे पता है कि जो इसका नाम है ये हमने कैसे इसे दिया है। फिर वो बताता है कि देखो तुम इसके जो ये रोए हैं बिल्ली के, ये देखो ये तुम कितने मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, कितने बड़े बड़े से हैं, और ये बहुत ही मतलब उम्दा अच्छी नस्ल की बिल्ली है, जो ऐसा लगता है कि जैसे कि शेर के परिवार की हो, उसकी करीबी संबंधी हो, बिल्कुल शेर जैसी ही है ये। फिर वो कहता है कि जैसा पल्लव वंश के राजा अपने प्रतीक के तौर पर जो रखते थे ना
शेर का जो उनका प्रतीक था, ये बिल्ली बिल्कुल ऐसी ही है। और ये है बात सुनकर मृदु है ना, वो फिर हंसने लग जाती है कि कहाँ ये पल्लव वंश का प्रतीक है, ये है वो है। फिर रवि क्या कहता है, रवि फिर वो बहुत और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को तो इतिहास का है ना बिल्कुल भी कुछ ज्ञान ही नहीं है। फिर वो उसे पूरी कहानी बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है, ये मैं जब घूमने गया था ना, स्कूल के टूर पे जब मैं घूमने गया था, तब मैंने वहाँ पर देखा था ये। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये महेंद्र वंश के प्रतीक की रिश्तेदार है, संबंधी है उसकी। फिर क्या होता है कि वो जब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो एकदम से क्रोंच की जैसी आवाज़ आती है। तो रवि अपनी मतलब बिल्ली से ऐसी जुड़ी हुई बातें बता रहा था, तो अभी उनको ये आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बिल्ली भी मतलब डर जाती है और उछल के एक थाली में जहाँ मिर्ची सूखा रखी होती हैं उनमें जाकर कूद पड़ती है। और मृदु भी कहती है कि भाई ये कैसी आवाज़ है। फिर जो रवि है वो बताता है कि ये आवाज़ उस खिड़की की तरफ से आ रही है। अब जो मृदु है और जो ये महेंद्र नाम की बिल्ली है, महेंद्रन, ये डर जाते हैं और डर की वजह से, हाँ ये तो हमने बता ही दिया कि ये डर की वजह से वो उछल कूद करने लग जाती हैं। ठीक है, फिर वो उस आवाज़ को देखने के लिए वहाँ खिड़की की तरफ जाते हैं। फिर रवि बताता है कि एक आवाज़ कहीं और से नहीं आ रही, जो लल्ली है वो वायलिन बजाना सीख रही है और ये आवाज़ वहीं से आ रही है। फिर ये क्या करते हैं, तीनों जने आपस में जाते हैं और वहाँ खिड़की में से जाकर देखते हैं कि जो लल्ली है उसने वायलिन को ही अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है, यानी कि उसे वायलिन पकड़नी ही नहीं आती, वो कहाँ से सुर और ताल लगाएगी, कहाँ से संगीत सीखेगी। अच्छा, इसलिए वो उसकी मतलब उससे वायलिन से इतनी भद्दी आवाज़ आ रही है। फिर वो देखते हैं कि जो उसके संगीत टीचर हैं वो थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, खिड़की के पास उनकी पीठ दिख रही है उनको। फिर कुछ शिक्षक के बारे में लेसन में वर्णन दिया गया है कि भाई जो ये संगीत का टीचर है, म्यूजिक टीचर है, उसके सिर पर कुछ ही बाल बचे हुए हैं, सिर में तेल लगा हुआ था और जो बाल हैं वो कानों तक के लंबे थे, गले में सोने का हार था, हाथ की अंगुली में अंगूठी पहनी हुई थी, उसके पाँव का अंगूठा बड़ा था जिसे वह ज़मीन पर धीरे धीरे पटक रहा था। ये तो आप सबको पता है, जो संगीतकार होते हैं उनके हाथ पैर चलते रहते हैं, है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, जो संगीत का टीचर है ना, जो म्यूजिक टीचर है, वो तो वायलिन पर बड़ी आसानी से बहुत ही सुंदर धुन बजा लेता है, लेकिन जो लल्ली है वो धुन बजाने का इतना संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से कोई भी धुन नहीं बजा पा रही है। और अपने स्कूल की ओर से जब वह महाबलीपुरम की यात्रा पर गया था, फिर वो आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है तो बताता है कि उसने शेर की एक मूर्ति देखी थी और उसे पूरा यकीन था कि इस बिल्ली के पूर्वजों से मिली थी, और उसने बड़े गर्व से ये घोषणा की कि यह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली की ही वंशज है। फिर से वो अपनी कहानी गाने लग जाता है और उनको बताता है। और उसने मृदु को बताया कि प्राचीन काल में जो मिस्र यानी कि इजिप्ट में लोग बिल्ली की पूजा करते थे, वहाँ पर बिल्ली की पूजा की जाती थी और उसे विश्वास था कि यह बिल्ली देवी बास्टेट की ही वंशज है। अब वैसे ही बातें कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बच्चे खिड़की में से जाग के वहाँ का भी मजा ले रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में। तभी रवि की माँ रवि को बुलाती है और उसको कहती है कि बाहर भिखारी आया हुआ है, उसको वहाँ से जाने के लिए कह दो। फिर वो कहती है कि मैं रोज़ रोज़ इससे तंग आ गई हूँ कि ये हर सप्ताह चला आता है, इसे कोई और घर नहीं मिलता क्या भीख मांगने के लिए। फिर वो कहती है कि जाओ तुम भिखारी से कह दो कि यहाँ से चला जाए, कोई अपने लिए कोई और घर खोज ले। अब भिखारी क्या करता है कि बगीचे में जाकर आराम से बैठ जाता है और एक नीम के पेड़ के सहारे अपना एक कपड़ा बिछाता है और वहाँ झपकी लेने के लिए बैठ जाता है। फिर रवि की माँ उसे जाने के लिए कहती है। अब यह सब सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने मतलब उसी वक्त घर की मालकिन से मिलना चाहा। अब रुक्मणी पहले तो चिड़ी हुई थी, फिर उसने रवि से फिर कहा, रसोई घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इस भिखारी को कह दो कि यहाँ दोबारा कभी ना आए, इसे जाने के लिए कह दो। अब रुक्मणी की यानी कि रवि की माँ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रवि को भिखारी को कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको वो सब सारी आवाज़ें सुन रही थी। तो तभी भिखारी कहता है कि भाई बाहर है ना बहुत तेज़ धूप है, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ और फिर वहाँ से चला जाऊँगा। अब बाहर इतनी तेज़ गर्मी और देखो मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। ये सब देखकर बच्चों को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसे एक जोड़ी चप्पल गिफ्ट करने का निर्णय करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि अरे भिखारी की देखो कैसी दशा है, इसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, चलो हम इसको एक जोड़ी चप्पल गिफ्ट कर देते हैं।
फिर जो मृदु को ध्यान आता है कि जब वो आई थी ना, तो वहाँ उसने बाहर है ना, जब उसने चप्पल उतारी थी तो वहाँ उसने ने ग्रे कलर की चप्पल देखी थी, चप्पलों की जोड़ी देखी थी, पुरानी चप्पलें थी। तो फिर वो उसने रवि से पूछा कि ये चप्पल किसकी है। रवि ने वे चप्पलें उठाकर भिखारी को दे दी और उससे कहा कि भैया तुम दोबारा यहाँ मत आना। भिखारी चप्पल पहनकर बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब वही संगीत जो म्यूजिक टीचर है उसका जाने का समय हो गया है। अब वो अपनी चप्पलें ढूंढ रहा है, लेकिन उसको उसकी चप्पलें कहाँ मिले। चप्पल तो बच्चों ने भिखारी को दे दी। फिर वो लल्ली को बुलाता है और सभी बच्चे मिलकर उसकी चप्पल खोजने लग जाते हैं, लेकिन चप्पल तो मिलने वाली थी नहीं। फिर लल्ली रुक्मणी को बता देती है कि भाई जो है ना, ये बच्चों ने मतलब इन्होंने वो चप्पलें उठाकर भिखारी को दे दी। अब जो रुक्मणी है वो नाराज़ हो रही थी, पर उसने मतलब वही तो अब मृदु अब और फिर वो क्या करती हैं, मतलब बच्चों पर नाराज़ तो हुई, लेकिन फिर उसने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे गोपू मामा की चप्पल उठाकर संगीत टीचर को दे देते हैं। तो वो जो संगीत का शिक्षक था उसको वो गोपू मामा की चप्पल उठाकर दे देते हैं, और वो उसे इस बात की तसल्ली है कि चलो वे उन चप्पलों को पहनकर ऑफिस नहीं जाते, पर घर आकर वो उन चप्पलों को ज़रूर मांगेंगे क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर जो रवि है, रवि के बारे में जो ये म्यूजिक टीचर है ये कहता है कि ये तो एक बंदर की तरह है, भगवान हनुमान की प्रजाति का लड़का है, मतलब उसके जैसा ही है। अब रुक्मणी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती और वो जो म्यूजिक टीचर है उसको वहाँ से तुरंत जाने के लिए कह देती है। जब वह चले गए तो उन्होंने बच्चों को घर के अंदर बुलाया और उनको थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करवाया और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि चलो गोपू मामा चप्पल पहनकर ऑफिस तो नहीं जाते, लेकिन घर आकर तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो जो उसकी माँ है, जो रुक्मणी है, वो सारा आरोप अपने आप पर ले लेती है और बच्चों को इस झंझट से मुक्त कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आइए आपको चप्पलें दिखा दें। जो टीचर थे उसकी चप्पल कैसी थी, ये लल्ली यहाँ पर सीख रही है। ये टीचर हैं और ये खूबसूरत चप्पलें थी जो वो टीचर की थी, जो म्यूजिक टीचर था। ठीक है, इसके बदले में उसको नई चप्पलें मिल जाती हैं और वो खुशी खुशी चल जाता है, पर जताता ये है कि मेरी चप्पलें ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि मेरी तो पुरानी घिसी हुई चप्पलें पड़ी थी, चलो मुझे नई चप्पलें मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।